Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we have completed 3 units from employability skills, and that are communication skills, self-management skills and information and communication technology skills. Today we will start with unit number 4, which is entrepreneur skills. So what is entrepreneurs? First of all, it's an introduction of entrepreneurship. Entrepreneurship is being talked about a lot in world today and especially in India. एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा वर्ड है जो आजकल सबसे ज़्यादा जिसकी बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा चल रहा है. एंटरप्रेन्योरशिप इज द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वे वन इज रनिंग ए बिजनेस to satisfy the needs of people and looking for ways to make the business better to make profits. Entrepreneurship एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ऐसी टाइप है जिससे कोई भी पर्सन अपना बिजनेस चला सकता है. अपना बिजनेस चला के वो दूसरे लोगों की नीड्स को, ज़रूरतों को भी पूरा करता है और अपना प्रॉफिट्स भी गेन कर सकता है. This unit focus on encouraging students to learn about entrepreneurship and its functions from the world around them. आज की जो यूनिट है इसमें फोकस किया गया है इस यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो सीख सकें, उसका क्या यूजेस है, क्या फंक्शंस है, पूरे वर्ल्ड में कैसे ये प्रचलित है. एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल अराउंड अस. एंटरप्रेन्योर्स जो पर्सन्स हैं वो हमारे चारों तरफ है. वी वुड हैव स्पोकन टू ए लॉट ऑफ देम थ्रू द कोर्स ऑफ दिस मॉड्यूल. हम इस कोर्स ऑफ मॉड्यूल से उनके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ उनके बारे में सुन सकते हैं. वी ऑल्सो लर्न दैट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़. इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि जो सक्सेसफुल होते हैं एंटरप्रेन्योर्स उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या योग्यताएँ होती हैं. वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें अपने आप में, अपनी एबिलिटीज़ में पूरा विश्वास होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं वो अपने बारे में, जो उनके अंदर योग्यताएं हैं उनके बारे में. वो हमेशा अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए नए नए आइडियाज़ को ट्राई करते रहते हैं. पेशेंट होते हैं वो. दे आर क्रिएटिव. वो हमेशा क्रिएटिव होते हैं और बिजनेस आइडियाज़ को अलग अलग तरीके से बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं. जो भी काम वो करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो. इसके अलावा हमेशा सोच समझ कर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, हार्डवर्क करते हैं वो, और कभी भी चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ना आ जाए वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, हार नहीं मानते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जो अपना बिजनेस रन करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये तो था अभी तक हमने जो किया एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट इज आवर सेशन नंबर 1 विच इज़ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और सोसाइटी में उसका क्या क्या यूजेस है. वी लर्न लास्ट ईयर दैट द 2 ways इन विच वन कैन लर्न ए लिविंग आर थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. लास्ट ईयर हमने सीखा था कि 2 तरीके कौन कौन से हैं जिनसे कोई भी पर्सन अपनी आजीविका चला सकता है. जैसे एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट जो सैलरी बेसिस पे लोग काम करते हैं, और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं. वेज एम्प्लॉयड पीपल आर पीपल हु वर्क फॉर ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क. जो वेज एम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, किसी और पर्सन के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए पेमेंट मिलती है. सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु स्टार्ट बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल. जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं ताकि वो लोगों की ज़रूरतों को, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें. ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज इज एन एंटरप्रेन्योर. एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो अपना बिजनेस चला रहा है ताकि वो अपने बिजनेस को इस तरह से चला सके, रिस्क भी ले सके और हमेशा नए आइडियाज़ को ट्राई करता रहे, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. जो हमेशा न्यू आइडियाज़ को, क्रिएटिव आइडियाज़ को ट्राई करते रहते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन हैं, रम्या एंड रामू. उन दोनों की अपनी खुद की एक प्लांट शॉप है. रामू क्या करता है, डेली अपनी शॉप में बैठ जाता है, जब कस्टमर उसके पास आता है तो वो उनको प्रोडक्ट सेल कर देता है, बेच देता है. रम्या क्या करती है, वॉक अराउंड, वो चारों तरफ घूमती है और कस्टमर्स को अपनी शॉप पे लाती है. उसके अलावा वो उनको शीट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में बताती है, प्लांट्स के बारे में वो उनको इन्फॉर्मेशन देती है. रम्या इज़ वर्किंग टू डू मोर एंड ग्रो हर बिजनेस. रम्या लगातार काम करती रहती है ताकि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सके.
इसके अलावा वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग आइडियाज़ को ट्राई करती रहती है। सो रम्या इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड रामू इज़ ए बिजनेसमैन। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो रम्या है वो एक एंटरप्रेन्योर है एंड रामू है वो एक बिजनेसमैन है। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। इसमें क्या है, प्रोसीजर, एंटरप्रेन्योर्स आई नो, इंडिविजुअल प्रैक्टिस आपको करके देखनी है। इसमें क्या करना है, जिन पर्सन्स को आप जानते हो जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, उनके बारे में आपको सोचना है। ऐसे 4 लोगों के बारे में सोचना है जिनको आपने देखा हो कि वो अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, वो दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। उनके बारे में आपको नोटिस करना है कि वो कैसे अपना बिजनेस चलाते हैं, उनके बारे में आपको कौन कौन सी चीज़ें उनके बारे में, उनके बिजनेस के बारे में पसंद है, वो आइडियाज़ आपको अपने शेयर करने हैं। You have identified entrepreneur around you. Where do these entrepreneurs do their business? आपने नोटिस किया होगा आपके चारों तरफ भी आसपास भी एंटरप्रेन्योर होंगे, तो वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो अपना बिजनेस, या कहाँ पे करते हैं वो अपना बिजनेस। एंटरप्रेन्योर रन देयर बिजनेस इन ए मार्केट। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मार्केट में अपना बिजनेस रन करते हैं। मार्केट हैज़ पीपल हु बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड पीपल हु सेल देम ऑल्सो। मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं, सर्विसेज देते हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट को बेचते भी हैं। When people are buying and selling from each other, it is helpful for everyone because everyone involved make money. जब भी हम मार्केट में कुछ भी खरीदते हैं या बेचते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो इससे सभी का फ़ायदा होता है क्योंकि हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि इसमें मनी है वो इन्वॉल्व रहती है। This is how entrepreneur help in growing the area and society they live in. इसीलिए इंटरप्रीनियर क्या करता है, इसमें ग्रो करता है, क्योंकि जो भी उनका एरिया है, सोसाइटी है, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको इससे हेल्प मिलती है, उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती है, और जो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उनको उनके बदले में पैसे मिल जाते हैं। सो एंटरप्रेन्योर इज ए वर्ड विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल, जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अदिति, एक पर्सन है, उसके थ्रू और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अदिति हैज ए स्टोर वे सी सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पू। अदिति का एक खुद का स्टोर है जहाँ पे वो अलग अलग तरह के शैम्पू सेल करती है। उसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में पहले शैम्पूज़ को परचेज कर लेती है एक औरत से। उसके बाद उसके पास 2 लोग हैं जो उसने स्टोर पे उसकी हेल्प के लिए रखे हुए हैं। अदिति इज़ हेल्पिंग पीपल इन हर एरिया टू मेक मनी। अदिति अपने आसपास लोगों की हेल्प कर रही है जो उसके एरिया में है, ताकि वो लोग पैसे कमा सकें। इसके अलावा वो अपनी जॉब को भी इंक्रीज़ कर रही है। अदिति अपनी सोसाइटी को भी हेल्प कर रही है ताकि उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी अच्छे से रह सके। सो व्हाट डू एंटरप्रेन्योर डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। सो इसलिए जो एंटरप्रेन्योर पर्सन होते हैं वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या करते हैं, किस तरह से वो अपने बिजनेस को रन करते हैं। कस्टमर्स की क्या क्या ज़रूरतें होती है, एक तो उनकी नीड्स होती हैं, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, कुछ उनकी वांट्स होते हैं जो वो चाहते हैं, और कुछ होती हैं कस्टमर की डिमांड्स। सो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, फुलफिल कस्टमर्स नीड, कस्टमर्स की जो भी ज़रूरतें, उनकी नीड्स हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ है जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस है जो लोग चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर लोगों को फाइंड आउट करते हैं कि लोगों की ज़रूरतें क्या है, उसके बाद वो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करते हैं ताकि लोगों की डिमांड्स को, उनकी नीड्स को पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। नेक्स्ट इज़ यूज़ लोकल मटेरियल। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है, जो पीपल उनके आसपास होते हैं, उनको वो यूज़ करते हैं, उनकी वो सर्विसेज लेते हैं, मटेरियल उनसे लेते हैं ताकि वो लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना सके। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हेल्प सोसाइटी। जो एंटरप्रेन्योर पर्सन होते हैं वो एक सोसाइटी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप लेके चलते हैं। वो अपने प्रॉफिट्स के साथ साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं जो जब काम करते हैं इन्वायरमेंट को सेव करते हैं पैसे के साथ। वो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपने बिजनेस के साथ साथ हेल्प भी करते हैं, सोसाइटी में डोनेट भी करते हैं। जैसे कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो स्कूल्स को बनाने में, हॉस्पिटल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। दिस वे द पीपल एंड एरिया अराउंड देम बिकम बेटर। इससे क्या होगा, जो लोग उनके आसपास हैं, एरिया उनके आसपास है, वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दीज आर द रोल दैट एंटरप्रेन्योर डू इन ए सोसाइटी।
ये कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं। हाउ डू यू थिंक एंटरप्रेन्योर अफेक्ट द सोसाइटी दे लिव इन? लेट्स रीड। आप कैसे सोचते हो एंटरप्रेन्योर अपनी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे उन पर असर डालते हैं उनकी जीविका पे? सो इसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जैसे हेल्प सोसाइटी में और क्या होता है, जैसे मोस्टली गुड़गांव का एग्जांपल आप ले सकते हो। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे अलग अलग कंपनी से कंप्यूटर लैब बिल्डअप कराई है। आपके स्कूल्स में भी जैसे एक बार कराई थी। तो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर ऐसे पर्सन होते हैं जो अपना प्रॉफिट तो कमाते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं, लेकिन वो सोसाइटी को भी प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर इज वेरी हेल्पफुल। उसके बाद वो सोसाइटी को कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं उसी को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वन, क्रिएट जॉब। वो जॉब को क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे उनके बिजनेस की ग्रोथ होती है, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, उन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उनसे हेल्प ले सके, लोग उनकी हेल्प कर सके, इसलिए और ज़्यादा मटेरियल वो खरीदते हैं, और ज़्यादा लोगों को वो जॉब प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोगों को वो जॉब प्रोवाइड करेंगे उससे क्या होगा, सोसाइटी में जॉब की वैकेंसीज जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। इस तरीके से वो लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, उन्हें काम देते हैं। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ मीन्स हैविंग इनफ मनी टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ। वेल्थ का मतलब होता है आपके पास पर्याप्त पैसा होना जिससे आप कंफर्टेबली अपनी आजीविका को, अपने जीवन को जी सके। एज एंटरप्रेन्योर्स ग्रो देयर बिजनेस, द पीपल working for them and in related business also grow. They have more money to live a better quality life. जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता जाता है, जो लोग उनके लिए काम करते हैं वो भी उनके बिजनेस के साथ वो भी ग्रो करते हैं, क्योंकि उनके पास भी अपनी क्वालिटी लाइफ, अपनी अच्छी आजीविका जीने के लिए वो पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्राइसेस होते हैं प्रोडक्ट्स के वो लोअर होते हैं। As more entrepreneurs sell the same product, the price of the product goes down. जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे, अगर वो सेम प्रोडक्ट को ही बेचेंगे, अगर एक प्रोडक्ट को बेचने वाली बहुत सारी कंपनीज है तो क्या होगा, उनके प्राइसेस भी लो हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मोबाइल फ़ोन है, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज मोबाइल फ़ोन सेल कर रही हैं, बेच रही हैं, तो उससे क्या होगा, मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। लेट्स लर्न अबाउट द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन सोसाइटी बाई रीडिंग भारतीय स्टोरी। एंटरप्रेन्योर का हमारी सोसाइटी के अंदर क्या रोल है उसे और ज़्यादा समझने के लिए भारती एक पर्सन है, उसकी स्टोरी बताई गई है। भारती द ज्वेलरी क्वीन। भारती जो एक ज्वेलरी क्वीन है। भारती इज यंग वुमेन फ्रॉम बिहार। भारती एक यंग वुमेन है जो बिहार में रहती है। मैनी गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वियर ईयरिंग्स। उसके एरिया में बहुत सारी लड़कियां हैं वो ईयरिंग्स पहनना पसंद करती हैं, इसलिए वो क्या करती है, जो किसान उसके आसपास है उनसे वो जूट है वो खरीदती है, उसके बाद उससे वो ईयरिंग्स बनाती है। हर बिजनेस इज कॉल्ड मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स। जो उसका बिजनेस है उसका नाम है मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स। सी सीज दैट मोस्ट वुमेन इन हर विलेज डू नॉट वर्क। वो देखती है कि उसकी विलेज में मोस्टली लेडीज हैं वो काम नहीं करती हैं, इन द सेंस वो जॉब नहीं करती हैं। सो सी हायर्स 2 वुमेन टू हेल्प हर। इसलिए वो 2 लेडीज को जॉब दे देती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। एज हर ऑर्डर इंक्रीजेज सी बाय मोर जूट। जैसे जैसे उसके ऑर्डर इंक्रीज होते जाते हैं, उसका बिजनेस बढ़ता जाता है, वो किसान से, फार्मर से और ज़्यादा जूट खरीदती है। उसके बाद वो 3 लेडीज़ को और जॉब पे रख लेती है। द फार्मर एंड द वुमेन वर्किंग फॉर हर नाउ अर्न मोर मनी। अब जो फार्मर है जिससे वो जूट खरीदती है और लेडीज जिनको उसने हायर किया हुआ है, जॉब प्रोवाइड की हुई है, वो भी उसके जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ रहा है वो भी और ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। दे आर एबल टू सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर। वो भी एबल हो गए, इस योग्य हो चुके हैं कि अपने फ्यूचर के लिए वो अपनी सेविंग है, जो पैसे हैं उनको सेव करके रख सकते हैं। डू यू थिंक भारती इज एन एंटरप्रेन्योर? क्या आप सोचते हैं कि भारती एक एंटरप्रेन्योर है? रीड हर स्टोरी एंड टिक द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। उसकी स्टोरी को पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका करेक्ट आंसर लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेबल दी गई है, क्वेश्चन अबाउट भारती बिजनेस। भारती का क्या बिजनेस है उसके बारे में क्वेश्चंस है, और उसके बाद आंसर है, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको क्या आंसर सही लगता है। जैसे फर्स्ट वन इज व्हाट डिमांड डिड भारती आइडेंटिफाई इन हर विलेज। क्या डिमांड है जो भारती ने अपने विलेज में आइडेंटिफाई की है। ऑप्शंस है, पीपल इन हर विलेज वांटेड जूट। जो लोग उसके गांव में रहते हैं वो जूट चाहते हैं। गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वियर ईयरिंग्स।
जो उसके एरिया में लड़कियां रहती हैं वो इयरिंग्स पहनना पसंद करती हैं। द विलेजर्स वांटेड मोर वाटर, जो उसके गांव वाले हैं वो और ज़्यादा पानी चाहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही है, जो उसके आसपास गर्ल्स हैं वो इयरिंग्स पहनना पसंद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकल रिसोर्स दैट भारती यूज्ड? कौन सा लोकल रिसोर्स है जो भारती इस्तेमाल करती है? जूट, वाटर या सैंड? तो वो क्या यूज करती है? जूट। नेक्स्ट है, हाउ इज भारती हेल्पिंग हर विलेज ग्रो? भारती अपने विलेज की कैसे हेल्प कर रही है ग्रो होने में? ऑप्शंस है, बाय बाइंग जूट फ्रॉम द लोकल फार्मर हु कैन अर्न मोर मनी, बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लोकल वुमेन, वो किसान फार्मर से जूट भी खरीद रही है और वो जॉब भी प्रोवाइड कर रही है लोकल वुमेन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज सी क्रिएटिंग मोर जॉब्स? वो और ज्यादा जॉब्स को कैसे क्रिएट कर रही है? ऑप्शंस है, बाय सेलिंग इयरिंग्स टू वुमेन विदाउट ए जॉब, उन लेडीज को इयरिंग्स बेचकर जिनके पास जॉब नहीं है। बाय बाइंग जूट फ्रॉम द लोकल फार्मर, लोकल फार्मर से जूट खरीद के। बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लोकल वुमेन, जो लोकल वुमेन है उनको जॉब प्रोवाइड करके। तो वो और ज़्यादा जॉब्स कैसे क्रिएट कर रही है? बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लोकल वुमेन। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी, वी हैव रीड नाउ एंटरप्रेन्योर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी अराउंड देम। अब हम सीख चुके हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करता है। लेट्स ट्राई इट आवरसेल्फ नाउ। हम भी ये काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है? फील्ड वर्क दिया गया है, लेट्स बी एन एंटरप्रेन्योर। चलो एंटरप्रेन्योर बन के देखते हैं। इसमें प्रोसीजर क्या है? इस एक्टिविटी के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि आपके स्कूल कैंपस के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू उनका यूज़ करके आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हो। इसमें क्या करना है? आपको अपने स्कूल के अराउंड चेक करना है, अपने स्कूल के अंदर, और नोट डाउन करना है 2 से लेकर 3 प्रॉब्लम जो आपको अपने स्कूल कैंपस में दिखाई देती हैं। उसके बाद आपको कुछ बिजनेस आइडियाज़ को यूज़ करना है कि आप कैसे उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ योर बिजनेस आइडियाज़ विल हेल्प द स्कूल। ऑल्सो आपको ये भी सोचना है कि आपके जो बिजनेस आइडियाज़ हैं वो आपके स्कूल की हेल्प कैसे कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल करके दिखाया गया है, जिससे प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक कोला बॉटल्स फ्रॉम द कैंटीन आर हार्मिंग द इन्वायरमेंट। जो प्लास्टिक कोला की बॉटल्स है कैंटीन में वो इन्वायरमेंट को खराब कर रही है। तो आप इसके लिए, इसे सही करने के लिए बिजनेस आइडियाज़ क्या यूज़ कर सकते हैं? मेक प्लांट पॉट्स आउट ऑफ बोतल एंड सेल टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आप उन बोतल से प्लांट के पॉट्स बना सकते हो और वो स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को बेच सकते हो। सेल कोला इन ग्लास बॉटल्स, कोला को आप ग्लास की बॉटल्स में बेच सकते हो। उसके बाद हाउ विल दिस हेल्प द स्कूल? ये स्कूल की हेल्प कैसे करेगा? द स्कूल विल लुक ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, द एयर विल बी फ्रेश। अगर आप उनको प्लांट्स की उनमें लगाओगे तो इससे क्या होगा? स्कूल है वो ज़्यादा ग्रीन और ब्यूटीफुल हो जाएगा, जो एयर है वहाँ की हवा है वो फ्रेश हो जाएगी। द कैंटीन ओनर विल स्पेंड लेस मनी ऑन बाइंग ग्लास बॉटल्स बिकॉज दे कैन बी यूज अगेन। कैंटीन का जो ओनर है उसे और ज़्यादा पैसे स्पेंड करके दोबारा से ग्लास बॉटल खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उन्हीं को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल करके दिखाया गया है। आपको क्या करना है? 3 प्रॉब्लम अपने स्कूल की आपको नोटिस करनी है। उसके बाद आप उन्हें दूर करने के लिए कौन से बिजनेस आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हो और आपके बिजनेस आइडियाज़ को यूज़ करके आपके स्कूल की हेल्प कैसे होगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज। आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट है, एंटरप्रेन्योर कैन क्रिएट जॉब्स इन द मार्केट। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मार्केट में जॉब क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। व्हेन मैनी एंटरप्रेन्योर सेल मोबाइल फोन इन ए मार्केट द प्राइस ऑफ फोन इंक्रीजेज। जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो मोबाइल फ़ोन को बेचेंगे मार्केट में तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। फॉल्स है, क्योंकि बहुत सारे अगर बेचेंगे तो उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई नीड इन द मार्केट एंड बिल्ड ए प्रोडक्ट और सर्विस फॉर इट। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट की नीड्स क्या है और वो उन्हें दूर करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लिस्ट द वेज इन विच एन एंटरप्रेन्योर अफेक्ट ए सोसाइटी।
एंटरप्रेन्योर अफेक्ट सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, आपको वो सारे तरीके बताने हैं जिन पॉइंट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा था, वो सभी पॉइंट्स आपको बताने हैं। आज के सेशन से हमने क्या सीखा, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, वो सोसाइटी को ग्रो करने में कैसे हेल्प करते हैं, वो अपने बिजनेस के साथ साथ जॉब्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।